दो जजेस का जो इख्तलाफी नोट है उस मामले को लेके बहुत सारी इत्तफाकिया राय जो है वो सामने आ रही है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इत्तफाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि दो जजेस ने जो इख्तलाफ किया मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से, उस इख्तलाफ से इत्तफाक करते हुए इत्तफाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। और जैसे ये बताया गया कि ये दो जज साहिबान जो है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी बात में वज़न है, सारा आइन और कानून यही जज साहिबान बता रहे हैं। बाकी जो 8 जजेस थे उन्होंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर दी या कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। अभी मैं इरफान सदीकी का, सेनेटर इरफान सदीकी है, नवाज शरीफ के काफ़ी करीबी साथी भी हैं, उनका मैं एक बयान देख रहा था, एक ट्वीट था गालबन या उनका बयान था, जिसमें वो ये कह रहे हैं बाकी जजेस से, 8 जजेस से, कि अभी भी वक्त है, अपने फ़ैसले को नज़रसानी में दुरुस्त कर लिया जाए, वरना सारी ज़िंदगी क्या आप इस गैर कानूनी गैर आइनी फ़ैसले का बोझ उठा सकते हैं। उन्हें भी ये मालूम है कि दो जजेस ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है उसकी वैल्यू नहीं है, यानी वो असर नहीं रख सकेगा। ठीक है, आप नैरेटिव बनाने की हद तक तो कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वही 8 जजेस मैटर करेंगे जिन्होंने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। नो मैटर कि पीटीआई उसमें फ़रीक थी या नहीं थी, ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। उन जजेस को क्या नहीं पता होगा कि किन हालात में पीटीआई को मैदान से बाहर रखा गया? क्या उन जजेस को नहीं पता होगा कि किन हालात में बयान हल्फी जो है वो दिए गए, या किन हालात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना पड़ा? तो ये कहना कि जनाब वो 80 अरकान को सुना नहीं और उनको सुने बगैर ये फ़ैसला दे दिया, तो अगर नहीं सुना तो उनमें से कोई एक भी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा रहना था, हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती से हमें हाँका गया है पीटीआई की तरफ। सारे खुश हैं, सब ने बयान हल्फी जमा कराया। एंड बाय द वे, अभी आप ज़रा इंतज़ार करें, अभी पार्टी बाकी है, इसलिए क्योंकि अभी तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह का नोट आना बाकी है। अभी तो इख्तलाफी नोट आए हैं ना, उनका नोट तो प्रॉपर फ़ैसला होना है जिसका इम्पैक्ट होना है। अतर मिनुल्लाह का नोट आना है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का आना है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर का आना है, फिर आपके और बहुत सारे जजेस जिनको माजी में आप बड़ा सराहते रहे, अप्रिशिएट करते रहे कि जनाब देखें आइन और कानून की पाबंदी करने वाले जजेस, अभी तो उन जजेस के फ़ैसले आने हैं, तहरीरी फ़ैसले। तो इख्तलाफी नोट के ऊपर इत्तफाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले या पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा हौसला करें। जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि जनाब आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो गई, या किसी ने नहीं आके कहा कि जनाब सिवाय पीटीआई के ये जो अभी हमायती बने हुए हैं, इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस के सबसे बड़े हमायती बन के सामने आए, क्या किसी ने उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि माय लॉर्ड इलेक्शन नहीं हो रहे, ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना था? क्या किसी ने उस वक्त कहा कि जनाब ये सदर का सवाबदीदा इलेक्शन की तारीख देना या किसका है? तो सारे आइनी मामलात, सारे आइनी कानूनी नुकात आपको उस वक्त जाके याद आते हैं। तो ये इस तरह नहीं करें, अभी इंतज़ार करें। अतर मिनुल्लाह साहब आपको बताएंगे आइन और कानून की असल तशरीह क्या होती है, और बाकी जज साहबान भी आपको आके बताएंगे। और बाकी जहाँ तक बात रह गई कल के सवाबी जलसे के हवाले से, उसके बाद ये सिलसिला अब रुकना नहीं है। एक बड़ा पावर शो अगर हो गया ना, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। और बल्कि मैं देख रहा था अली अमीन गंडापुर की कल की तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि अगला जलसा हम इस्लामाबाद करेंगे, अगर मैं ना कर सका तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा या मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में मशहूर है कि बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है या इमरान खान से उनकी वाबस्तगी या वफ़ादारी, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। अगर किसी को थोड़ा बहुत है भी, तो आजकल हर दूसरा बंदा है जिसको देखें वो कहते हैं कि जनाब वो गद्दार है, वो पार्टी में ये गद्दार है। मैंने देखा एक लहर चल पड़ी है, जनाब शिबली फराज ये कर रहे हैं, जनाब वो ये कर रहे हैं। मैंने कल के भी बल्कि 1-2 लोगों को देखा जिनका इख्तलाफ रहता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल शिबली फराज का इख्तलाफ होगा शेर अफजल मरवत से, तो बहुत सारे लोग हर चीज़ में शिबली फराज को ले आते हैं कि जनाब उनकी वजह से, हालांकि हक़ाइक़ का समटाइम्स लोगों को उस तरह से पता नहीं है या कई चीज़ें उस तरह से सामने नहीं है। हम रोज़ाना की बेस पे इन चीज़ों को कवर करते हैं, तो अपनी आंखों के सामने हम बता सकते हैं कि यार यहाँ पर तो मामला ठीक है, यहाँ पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन इसको भी गद्दार, उसको भी गद्दार, उसको भी गद्दार, ये वाला थोड़ा सा सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि ये वाला मैटर जो है कि आपके अपने अंदरूनी सफ़ों में इस कदर, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इतना मैटर करता है कि लोग जो अहम ओहदों पर बैठे हैं पार्टी में, वो रिज़ाइन करने पे आ जाते हैं कि जनाब हम पे अपने वर्कर्स नहीं ट्रस्ट कर रहे, तो फिर हम रिज़ाइन कर देते हैं। इस टाइम इमरान खान जेल के अंदर है, लीडरलेस पार्टी चल रही है, तो बड़ा ज़रूरी है कि लोग अपने ओहदों पर रहें, काम करते रहें। हाँ ठीक है, जिसके साथ जेन्युइन शिकायत हो उसके बारे में तो आवाज़ ज़रूर उठाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज
सवाबी जलसे में एक बैनर लगा, उसके ऊपर मुराद सईद की तस्वीर नहीं है, उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर नहीं है। वैलिड क्वेश्चन है, लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रेज़ किया कि भाई इनकी कुर्बानियाँ हैं, पार्टी के लिए इनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, आपने पूरा बैनर भर दिया है, आपने सारी तस्वीरें जो सोच के कोई लीडरशिप का कोई बंदा रह तो नहीं गया वो भी लगाया, जो मेन आपके लोग थे आपने उनको मिस किया हुआ है। तो यहाँ पे लोगों का कंसर्न ठीक है, ये लगाए जाने चाहिए उनकी तस्वीर। मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि बैनर चेंज हो जाए, एंड आई होप कि ये होना भी चाहिए, ये जायज़ कंसर्न है।